उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन और राजनीतिक परिवर्तन काफ़ी व्यापक रूप से होने की संभावना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण फैसला क्या है और क्यों लिया गया है, और इस फैसले को लेने के पीछे क्या वजह थी या क्या वजह रही, या कहें तो क्या वजह थी कि आज उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और हर उत्तराखंड वासी के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। कोई इस फैसले से प्रसन्न है तो कोई कटाक्ष की ओर अपना रुख अपना रहा है और कुछ लोग कुछ भी कहने से हट रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण को एक मंडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। दोस्तों, गैरसैंण जो कि एक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, को अब नया मंडल बना दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में केवल दो मंडल थे, एक था कुमाऊं मंडल और दूसरा था गढ़वाल मंडल, और अब तीसरा नया मंडल है गैरसैंण। अब जानने की कोशिश करेंगे कि गैरसैंण मंडल बनने से क्या लाभ हुए हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं या होने की संभावना है। दोस्तों, गैरसैंण का मुद्दा काफ़ी पुराना है। ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है कि इसको एकदम से एक साल पहले 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और ठीक एक वर्ष बाद 4 मार्च 2021 को ही एक मंडल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के पिछले पन्नों में जाकर अगर देखेंगे तो हमें ये जानकारी मिलती है कि सन 1960 में ही सबसे पहले श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में देखने का सपना देखा गया और उनके बाद लगातार लोगों द्वारा प्रयास किए गए कि गैरसैंण एक राजधानी बने। और जैसे जैसे उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में बनने की मांग तेज होती गई, वैसे वैसे गैरसैंण को ही इस नए राज्य की राजधानी के रूप में देखने का सपना भी तेज होता गया। और जब 9 नवंबर 2000 को अथक प्रयासों और कई बलिदानों के बाद एक नया राज्य मिला, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल, और अब बारी आई कि इस प्रकृति गोद में बसे राज्य की राजधानी बनाने की। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया कि देहरादून को उत्तरांचल की राजधानी बनाया जाएगा, और पता चला कि कुछ भौगोलिक विषमताओं आदि की वजह से गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया गया या नहीं बन पाई। पिछले साल मार्च में ठीक 20 साल बाद लगभग गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था, और जो बन भी गया था। 4 मार्च को, इसी साल 4 मार्च को लिए गए इस नए फैसले से गैरसैंण को एक मंडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यह विकास गैरसैंण को धीरे धीरे एक राजधानी की ओर पहुंचाएगा। अब जब गैरसैंण एक मंडल बन गया है तो इसमें ज़िले भी जोड़ना ज़रूरी था, तो इसमें कुछ 4 ज़िलों को जोड़ा गया है, जो अल्मोड़ा है, दूसरा बागेश्वर, तीसरा चमोली और चौथा ज़िला है रुद्रप्रयाग। इन चारों ज़िलों से दूरी देखें तो अल्मोड़ा मुख्यालय से गैरसैंण की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर, बागेश्वर मुख्यालय से गैरसैंण की दूरी है लगभग 119 किलोमीटर, चमोली मुख्यालय से दूरी है लगभग 107 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग मुख्यालय से दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। चारों जिलों के मुख्यालयों की दूरी लगभग 100 से 120 किलोमीटर के बीच में है। गैरसैंण उत्तराखंड के बीचों बीच में स्थित एक खूबसूरत सी जगह है। अब नए मंडल बनने के बाद इस जगह में कई तरह के बदलाव होने निश्चित हैं, जो इसकी महत्वपूर्णता को और भी आवश्यक और सुंदर बनाएगा। अब गैरसैंण में सभी विभागों के अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों को बैठना होगा, उनके कार्यालय होंगे, उनके अंतर्गत जितने भी विभागों के कर्मचारी काम करते हैं उनसे संबंधित कार्य वहाँ पर होंगे। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग आदि लगभग सभी तरह के विभागों के उच्च अधिकारी यहाँ बैठेंगे। नए होटल्स खुलेंगे, नए रेस्टोरेंट खुलेंगे, बाजार में वित्तीय रूप और अधिक बढ़ेगा, पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा, मंडलीय राजकोष बढ़ेगा, नई सड़कें विकसित होंगी। इससे गैरसैंण की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे, ऐसा उम्मीद है। और इस सुंदर से मंडल को दुनिया भर में जाना जाएगा। शायद इसी पहलू को ध्यान में रखकर इसे नया मंडल का रूप दिया गया है। दोस्तों, मंडल बनने के बाद कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, और अगर बात करें 4 जिलों की जो इस मंडल के अंतर्गत आएंगी,
मुख्यतः परेशानी अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले वासियों को होंगी। इन दोनों जिलों के मुख्यालयों की लगभग दूरी गैरसैंण से 120 या 115 किलोमीटर के बीच में है। गैरसैंण मंडल जो मुख्यतः जिसकी दूरी होगी उत्तराखंड, ये अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर के लिए ज़्यादा विषमताएं पैदा करेगा। लेकिन अगर अल्मोड़ा के अलग अलग स्थानों से दूरी देखें, जैसे जागेश्वर से, लमगड़ा से, नीचे की ओर चले तो दनिया से, धौलादेवी से, धियाड़ी से, मिरगांव से, भनोली से, इन आदि जगहों से ये दूरी लगभग 200 से 210 किलोमीटर के बीच से भी ज़्यादा होती है। और ठीक उसी प्रकार बागेश्वर के दूरगामी स्थानों से भी 200 से 210 किलोमीटर या फिर उससे अधिक भी हो सकती है ये दूरी। गैरसैंण अगर इन दूर दराज इलाकों से अगर गैरसैंण पहुंचने के लिए जाया जाएगा तो जिसके लिए बहुत परेशानियां या फिर साधनों का अभाव भी रहेगा। इससे पहले ये दोनों ज़िले नैनीताल मंडल के अंतर्गत थे, जहां की दूरी लगभग महज 50 से 100 किलोमीटर से भी कम थी। अन्य दो जिलों चमोली और रुद्रप्रयाग से गैरसैंण की दूरी 70 से 100 किलोमीटर के भीतर है। अपेक्षाकृत ज़्यादा परेशानी नहीं आने की संभावना है अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों की अपेक्षा में, लेकिन दूरस्थ स्थानों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चारों जिलों के लिए सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें, यातायात के साधन भी पर्याप्त नहीं हैं जो दूरस्थ स्थानों से गैरसैंण जाने में आसानी ला सकें। ये परेशानियाँ खासतौर पर अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों के लिए दूरस्थ स्थानों के लिए लोगों को सामना करना पड़ सकता है। यातायात का काफ़ी अभाव है और इसके अलावा कुछ और भी परेशानियां हो सकती हैं। अगर सरकारें इन विषयों पर ध्यान देंगी तो इनका हल भी संभव है। दोस्तों, गैरसैंण की राजधानी बनने से एक पर्वतीय राजधानी बनने का जो सपना देखा गया था, वो सपना साकार होने की ओर ये कदम कारगर साबित हो सकता है। ऐसा उम्मीद है, जो शायद पूरा भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी गैरसैंण के मंडल बनने तक के सफ़र की कहानी। जो तथ्य जुटा पाया इससे संबंधित वो मैंने आपके समक्ष पेश किए हैं, साझा किए हैं। और अगर किसी जनमानस का कुछ तथ्य या प्रश्न या फिर जागृति छूट गई हो, मुझे कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में जो भी तथ्य शेयर किए हैं ये पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।